नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं पाठ 2 डाक बाबू का प्यार। पाठ हमने पिछली वीडियो में पढ़ा, समझा और आज मैं आपको बताऊंगी पाठ से संबंधित शब्दार्थ और कुछ प्रश्न उत्तर। तो चलिए पहले पढ़ते हैं शब्दार्थ। शब्द है यकीन, अर्थ है विश्वास। शब्द है खास, अर्थ है विशेष। शब्द है खुद, अर्थ है स्वयं। फिजूल, इसका अर्थ है व्यर्थ। इंतजाम, इसका अर्थ है प्रबंध। शब्द है चिट्ठी, अर्थ है पत्र। इम्तिहान, अर्थ है परीक्षा। रुआसा, इसका अर्थ है रोने जैसा। दस्तखत, इसका अर्थ है हस्ताक्षर। अगला शब्द है उबारना, इसका अर्थ है परेशानी से छुटकारा दिलाना। ये थे पाठ से संबंधित शब्द। अब हम पढ़ेंगे मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में पहला प्रश्न है डाक बाबू का क्या नाम था। इसका उत्तर है डाक बाबू का नाम दयाराम था। अगला प्रश्न है बोर्ड की परीक्षा के लिए रजनी को कितने रुपए जमा करवाने थे। उत्तर है बोर्ड की परीक्षा के लिए रजनी को 300 रुपए जमा करवाने थे। अगला प्रश्न है क्लास टीचर ने रजनी को क्यों डांटा। इसका उत्तर है रजनी ने बोर्ड का फॉर्म फीस न आने की वजह से भरा नहीं था, इसलिए क्लास टीचर ने रजनी को डांटा। अगला प्रश्न है रजनी ने बाबा फकीर चंद को किससे मिलवाया। इसका उत्तर है रजनी ने बाबा फकीर चंद को डाक बाबू दयाराम से मिलवाया। अब पढ़ते हैं लिखित प्रश्न। यहाँ पर सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना है। 3 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको और आपको राइट ऑप्शन आपको चुनना है। प्रश्न है रजनी किस गांव की रहने वाली थी। उत्तर है ऊंचा गांव, नीचा गांव या धीरपुर गांव। सही उत्तर है ऊंचा गांव। अगला प्रश्न है रजनी ने फरिश्ता किसे कहा था। बाबा फकीरचंद को, डाक बाबू को या क्लास टीचर को। रजनी ने फरिश्ता डाक बाबू को कहा था, तो डाक बाबू राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हाँ या नहीं में उत्तर लिखिए। यहाँ पर वाक्य दिया हुआ है, आपको उसको पढ़ना है और यदि सही है तो हाँ लिखना है और सही नहीं है तो नहीं लिखना है। तो पहली लाइन है रजनी खूब मेहनत से पढ़ती थी। इसका आंसर है हाँ। अगला है रजनी ने डाक बाबू से रुपए मांगे। इसका आंसर है नहीं। रजनी के पिता अतिथि कक्ष में उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। क्या रजनी के पिता प्रतीक्षा कर रहे थे? नहीं। रजनी के पिता का ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो गया था। हाँ। तो ये था प्रश्न नंबर 2। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 है गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक गद्यांश दिया हुआ है और उसके नीचे कुछ प्रश्न है, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। यह गद्यांश आपके पाठ के अंदर से ही लिया गया है। धीरपुर था तो एक छोटा सा कस्बा, लेकिन उसमें लड़कियों का एक मशहूर स्कूल था, भगवती बाई कन्या विद्यालय। उसमें दूर दूर के गांव की लड़कियां भी पढ़ने आती थी। उसी में पढ़ती थी ऊंचा गांव की रजनी भी। वह भगवती बाई कन्या विद्यालय के लड़कियों के हॉस्टल में रहती थी। उसके पिता देवी सिंह एक मामूली किसान थे, फिर भी उनकी इच्छा थी कि बेटी पढ़ लिख जाए, लायक बने, इसलिए उन्होंने भगवती बाई कन्या विद्यालय में उसे दाखिला दिलाया था। यह है गद्यांश। इससे संबंधित है कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न है भगवती बाई कन्या विद्यालय कहाँ स्थित था। इसका उत्तर है भगवती बाई कन्या विद्यालय धीरपुर में स्थित था। अगला प्रश्न है रजनी धीरपुर में कहाँ रहती थी। उत्तर है रजनी भगवती बाई कन्या विद्यालय के हॉस्टल में रहती थी। रजनी के पिता क्या काम करते थे। उत्तर है रजनी के पिता किसान थे। अगला प्रश्न है रजनी के पिता की क्या इच्छा थी। इसका उत्तर है रजनी के पिता की इच्छा थी कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर लायक बन जाए।
तो ये था गद्यांश और उससे संबंधित प्रश्न उत्तर। बच्चों, जिन बच्चों के पास किताबें हैं वो ये सभी कार्य अपनी किताब में फिल करेंगे, किताब में ही भरेंगे, और जिन बच्चों के पास किताबें नहीं है वे ये सारा काम अपनी नोटबुक में करेंगे। तो आज आपने पढ़े शब्दार्थ और मौखिक प्रश्न और कुछ लिखित प्रश्न। दीर्घ प्रश्न उत्तर के साथ मैं दूसरी वीडियो में फिर से उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।